कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के आइसोमेरिज्म को एक वीडियो में हम रिवाइज करेंगे। सबसे पहले स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में जो कंपाउंड होता है इनका सेम केमिकल फॉर्मूला होता है बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट होता है। पहला है लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म में एम्बिडेंटेड लिगेंड होता है। जो एम्बिडेंटेड लिगेंड है वो दो तरफ से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, जैसे NO2 यहाँ पे नाइट्रोजन वाली तरफ से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, यहाँ पे ऑक्सीजन वाली तरफ से, तो ये दो आइसोमर बनाता है। सेकंड है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। इसमें ना कैटायनिक और एनायनिक एंटिटी प्रेजेंट होती है, ये एक दूसरे के चार्ज को बैलेंस करते हैं और इनमें इंटरचेंज ऑफ लिगेंड होता है। तो यहाँ पे CO के साथ CN जुड़ जाएगा और Cr के साथ NH3 जुड़ता है, तो इसे कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म कहते हैं। नेक्स्ट है आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। इसमें काउंटर आयन जो लिगेंड है नेगेटिव चार्ज वाला, वो क्या होता है, इंटरचेंज हो जाता है। तो जब आप इसे सोल्यूशन में डालोगे तो डिफरेंट आयन प्रोड्यूस होता है। ये प्रोड्यूस करेगा SO4 नेगेटिव और ये Br नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करता है, तो तभी इसे हम आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म कहते हैं। फोर्थ है हाइड्रेट और सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। इसमें जो वाटर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट एज लिगेंड एंड फ्री मॉलिक्यूल डिफरेंट होते हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे 6 वाटर के मॉलिक्यूल एज लिगेंड काम कर रहे हैं, बट यहाँ पे 5 वाटर के मॉलिक्यूल लिगेंड है और एक वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ पे फ्री मॉलिक्यूल है, तो इसे हाइड्रेट और सॉल्वेट आइसोमेरिज्म कहते हैं। स्टीरियो आइसोमर्स का सेम केमिकल फॉर्मूला, सेम केमिकल बॉन्ड भी होते हैं बट डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट होता है। इसमें सबसे पहला है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। स्क्वायर प्लानर स्ट्रक्चर ये शो करते हैं। इसका टाइप है MX2L2। X एंड L यूनिडेंटेड लिगेंड होते हैं। एग्जांपल है PTNH3 twice Cl2। अगर NH3 एक तरफ है, Cl एक तरफ है, तो ये सिस फॉर्म होता है, और अगर ये अपोजिट तरफ प्रेजेंट है तो ये ट्रांसफॉर्म होता है। नेक्स्ट हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे। MX2L4 X एंड L यूनिडेंटेड लिगेंड है। एग्जांपल है CONH34 Cl2। इसमें अगर आप देखोगे Cl एक तरफ है, NH3 एक तरफ है, ये सिस फॉर्म है, और अगर आप देखोगे Cl अपोजिट डायरेक्शन में है, NH3 अपोजिट है, ये ट्रांसफॉर्म है। नेक्स्ट टाइप है Ma3B3 A एंड B यूनिडेंटेड लिगेंड है, जैसे CONH3 थ्राइस NO2 थ्राइस। इसमें अगर NH3 एक ही तरफ प्रेजेंट है तो ये फेस बनाता है ऑक्टाहेड्रल का, इसे फेसियल या FAC आइसोमर कहते हैं। और अगर NO2 ऐसे प्रेजेंट है तो ये मेरिडियन बनाता है, तो इसे मेरिडियोनल या MER आइसोमर कहते हैं। सेकंड है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इसमें इनैंशोबर बनते हैं। इनैंशोबर नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज होता है। एक डेक्स्ट्रो होता है, एक लीवो होता है। डेक्स्ट्रो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट डायरेक्शन पे रोटेट करता है, लीवो लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट करता है। एग्जांपल है MAA3। AA डाइडेंटेड लिगेंड को रिप्रेजेंट करता है, जैसे CrOX थ्राइस 3 नेगेटिव OX होता है ऑक्सलेट आयन। तो अगर आप एक स्ट्रक्चर बनाओगे, इसकी मिरर इमेज बनाओगे, तो ये नॉन सुपर इंपोजिबल होता है, तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। एक और एग्जांपल है MAA2B2। AA डाइडेंटेड होता है, B क्या होता है, यूनिडेंटेड होता है। अगर हम सिस फॉर्म की बात करेंगे, COEN twice Cl, तो Cl एक तरफ होगा सिस फॉर्म में, EN एक तरफ होगा। इसकी जो मिरर इमेज है नॉन सुपर इंपोजिबल होगा, ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, वेरस जो ट्रांसफॉर्म है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है।